नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। मणिपुर में इस महीने की शुरुआत में शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 80 लोग मारे जा चुके हैं। 2 दिन पहले ही 5 लोग मारे गए। करीब महीने भर से जारी इस हिंसा को रोकने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। शांति के प्रयास पर्याप्त नहीं करने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। शांति लाने के प्रयास के तहत उन्होंने कई समूहों के साथ बैठक की है। तो सवाल है कि अब तक इन बैठकों का क्या नतीजा निकला और आखिर मणिपुर में समस्या क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज इम्फाल में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि हम साथ मिलकर मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान देंगे। इससे पहले उन्होंने महिला नेताओं के साथ भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में महिला नेताओं मीरा पैबी के एक समूह के साथ बैठक की है। मणिपुर के समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को दोहराया। हम सब मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर मणिपुर में हालात को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद है ये सुलझेगा और राज्य सरकार सीएपीएफ आदि की मदद से काम करने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों को उत्तरी सीमा पर उन चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए जो अब तक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 से पहले सेना थी, असम राइफल्स थी, अब मणिपुर राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात थी। चूंकि उत्तरी सीमाओं की चुनौतियां कहीं अधिक थी, इसलिए हम सेना को पीछे हटाने में सफल रहे। चूंकि उग्रवाद की स्थिति सामान्य हो गई थी, हम ऐसा करने में सक्षम थे। मणिपुर में अब स्थिति उग्रवाद से संबंधित नहीं है, लेकिन 2 जातियों के बीच संघर्ष है। ये कानून और व्यवस्था की स्थिति है जिसमें हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। सशस्त्र बलों और असम राइफल्स ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो सवाल है कि आखिर मणिपुर में जातीय संघर्ष की वजह क्या है? आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है कि पूरी आबादी को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं? कहा जा रहा है कि इस महीने के पहले हफ्ते में राज्य में जो बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, उसके पीछे मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना कारण बताया गया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मेइती समुदाय को अदालत के आदेश पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आदेश के खिलाफ राज्य के जनजातीय समूहों में विरोध हो रहा है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। राज्य में हिंसा के पीछे की वजह को ऐसा समझा जा सकता है कि मणिपुर मुख्य तौर पर 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तो है इम्फाल घाटी और दूसरा हिल एरिया। इम्फाल घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा है, जबकि हिल एरिया 90% हिस्सा है। इम्फाल घाटी के इन 10% हिस्से में ही राज्य की विधानसभा की 60 में से 40 सीटें आती है। इस क्षेत्रों में मुख्य तौर पर मेइती समुदाय के लोग ही रहते हैं। आदिवासियों की आबादी लगभग 40% है। वो मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो मणिपुर के लगभग 90% क्षेत्र में है। आदिवासियों में मुख्य रूप से नागा और कुकी शामिल है। आदिवासियों में अधिकतर ईसाई हैं, जबकि मेइती में अधिकतर हिंदू। आदिवासी क्षेत्र में दूसरे समुदाय के लोगों को जमीन खरीदने की मनाही भी है। राज्य के वैली और हिल एरिया के प्रशासन के लिए शुरू से ही अलग अलग नियम कानून रहे हैं। कानून में प्रावधान था कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते। पहाड़ी क्षेत्र समिति को पहाड़ियों में रहने वाले राज्य के आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया। लंबे समय से प्रशासन सामान्य रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन इस बीच कुछ बदलावों ने समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। दरअसल हुआ है कि इम्फाल घाटी में उपलब्ध भूमि और संसाधनों में कमी और पहाड़ी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा भूमि खरीदने पर प्रतिबंध के कारण 12 साल पहले मेइती के लिए एसटी का दर्जा मांगने की मांग उठी थी। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस साल 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को एसटी सूची में मेइती को शामिल करने पर विचार करने के लिए केंद्र को सिफारिशें देने और अगले 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विचार करने का निर्देश जारी किया था। उच्च न्यायालय के आदेश ने मेइती और आदिवासी नागा और कुकी समुदायों के बीच पुराना विवाद खोल दिया। नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं और उन्हें लगा कि बहुसंख्यक समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के हितों को
नुकसान होगा। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 371C और अन्य अधिसूचनाओं के प्रावधानों के मुताबिक मेइती पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मेइती ज्यादातर हिंदू हैं और कुछ मेइती पंगल मुस्लिम भी हैं। मेइती मणिपुर में अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी में आते हैं। संरक्षित वनों में राज्य सरकार द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण को लेकर कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने चुराचंदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया। आरोप है कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय लिए बिना उन्हें बेदखल करने के इरादे से सर्वेक्षण किया गया। स्थानीय लोगों को डर था कि इस अभियान का उद्देश्य उन्हें जंगलों से बेदखल करना है, जहां वो सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। यही वजह है कि 27 अप्रैल को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के व्यायामशाला और खेल परिसर का उद्घाटन करने के लिए उनके दौरे से एक दिन पहले चुराचंदपुर में एक भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल में आग लगा दी थी। इससे भी दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। तो सवाल है कि क्या अमित शाह तनाव की इन वजहों को खत्म कर देंगे और क्या दोनों समुदाय किसी आपसी सहमति पर पहुंचेंगे? क्या उनके दौरे के बाद हिंसा को खत्म करने में सफलता मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, वो आप कमेंट करके हमसे साझा जरूर कर सकते हैं।